Hello my dear students, myself Saurabh Soni. I welcome you all to our channel Warrior Zone. आपको मैंने पहले भी एनडीए मैथ्स के अंदर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट करवाया था और आज का जो लेक्चर है हमारा कंटिन्यूस सीरीज़ है किसकी, ट्रिग्नोमेट्री की। अब आप लोगों को पहले दो लेक्चर्स में ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ और सिर्फ मैंने कुछ ब्रीफ इंस्ट्रक्शंस दी थी, हमने उन इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट किया था। चलिए आज हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, थोड़ा रिमाइंड करते हैं कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग आज हम लोग आगे जो है मूव ऑन करेंगे। अब देखिए आपको मैंने लेक्चर के अंदर पिछले लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने करवाई थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। थोड़ा सा दूसरी साइड पे चलते हैं। अब देखिए इसमें आपको मैंने करवाई थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में भी आपको मैंने कुछ बेसिक कंसेप्ट करवाए थे। लेट अस सपोज आपको मैंने जो बोला था दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बताया था। कोस थीटा जो होता है दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बताया था। और tan थीटा जो होता है दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है, ये बताया था। देन कोसिकेंट थीटा जो होता है दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है। सीकेंट थीटा जो होता है वो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। और जो कोट थीटा होता है दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। आपको मैंने ये सारा का सारा जो कंसेप्ट है ये पहले समझा चुका हूँ, ये सारा कंसेप्ट आपको मैंने पहले बताया था। अब बच्चे अगर आपको ये स्टेप समझ आया था तो इसके बेस पे आपको मैंने कुछ आइडेंटिटीज़ भी करवाई थी। आगे मैंने आपको आइडेंटिटीज़ प्रूव करवाई थी कि हमारे पास जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है दैट इज़ 1 होता है। फिर आपको मैंने बताया था सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये बताया था। देन आपको मैंने बताया था कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, आपको मैंने ये बताया था। अभी तक ना मैं ट्रिग्नोमेट्री में आपको फाउंडेशंस बेसिक क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि देखिए इसके बाद हम लोग क्वाड्रेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं और क्वाड्रेंट्स के जस्ट बाद हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी टेबुलर वैल्यूज़ को। ट्रिग्नोमेट्री में टेबल को हम लोग रिमाइंड करेंगे और वो चीज़ याद करने के बाद मैं ट्रिग्नोमेट्री में आगे मूव ऑन करूँगा। हाँ, लेवल जो है लेवल चैप्टर बाय चैप्टर जो लेक्चर बाय लेक्चर है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। अभी तो मैं जस्ट बेसिक पे बात कर रहा हूँ, बाद में हम लोग लेवल बाय लेवल ऊपर मूव ऑन करते जाएंगे। पहले हम लोग मॉडरेट लेवल पे जाएंगे और लास्ट में आपको मैं डिफ़िकल्ट लेवल भी करवाने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री का। चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का लेक्चर जो है हम आगे स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर को देखें, आज के लेक्चर में क्या बन सकता है। देखो जी, एक सिंपल सी बात है, इसके अंदर आपको मैंने अगले लेक्चर में आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द क्वाड्रेंट्स, कि क्वाड्रेंट्स को कैसे आप लोग डील कर सकते हो, हम उसकी बात करने वाले हैं। अब क्वाड्रेंट्स में क्या कंसेप्ट बन जाता है वो लेके चलते हैं हम लोग। देखिए मैंने ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाई आपके सामने। मैंने बोला कि ये जो एक्सिस है ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और ये जो एक्सिस है ये कौन सी एक्सिस है, हमारी वाई एक्सिस है। उसके बाद आपको मैंने यहाँ पे पढ़ाया था हॉरिजॉन्टल, है ना, और यहाँ पे आपको मैंने एब्सिस्सा भी लिखवाया था, है ना, ये बन जाएगा। और यहाँ पे आपको मैंने वाई एक्सिस भी लिखवाया था और ऑर्डिनेट भी लिखवाया था। ऑर्डिनेट के जस्ट बाद आपको मैंने वर्टिकल भी लिखवाया था कि ये भी हो सकता है ना। और हमें पता है कि देखो इसके अंदर अगर लेके चलें तो मैं ना इस लाइन को एक बार 90 डिग्री सपोज कर रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 0 डिग्री लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे इस लाइन को मैं सपोज कर रहा हूँ एक बार 90 डिग्री, ठीक है। इस लाइन को मैं सपोज कर रहा हूँ 180 डिग्री और इस लाइन को मैं सपोज कर रहा हूँ 270 डिग्री और यहाँ पे मैं 0 डिग्री भी मानता हूँ और 360 डिग्री भी मानता हूँ। मैं ये सपोज करके चल रहा हूँ, ये मेरी सपोजिशन है कि मैं क्या क्या वैल्यूज़ एज्यूम कर सकता हूँ। अभी तक मैंने यहाँ 90 माना, यहाँ मैंने 180 डिग्री एज्यूम किया, यहाँ मैंने 270 डिग्री एज्यूम किया और यहाँ 0 डिग्री और 360 डिग्री मैंने ये एज्यूम किया। अब देखिए बच्चे, अगर आपको ये चीज़ समझ आ पा रही है तो देखिए मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, वो क्या चीज़ है वो समझाऊंगा। पहले आप लोग क्वाड्रेंट्स को समझिए कि क्वाड्रेंट्स पे कैसे मूव ऑन करना है। अगर मैं एक छोटा सा वर्ड लिख दूँ 90 डिग्री प्लस थीटा, मतलब 90 के साथ अगर मैंने प्लस यूज़ कर लिया
तो आप ये सपोज करेंगे कि आप इस लाइन के ऊपर खड़े हैं, ठीक है, आप इस लाइन के ऊपर खड़े हैं। अगर तो मैं प्लस बोलता हूँ तो आप आगे आ जाएंगे, अगर मैं माइनस बोलता हूँ तो आप पीछे आ जाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं 90 डिग्री प्लस बोलता हूँ तो आप आगे आ जाएंगे, और अगर मैं 90 डिग्री माइनस बोलता हूँ तो आप पीछे आ जाएंगे। अगर मैं आपके पास 180 डिग्री प्लस बोलता हूँ तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। आप अगर 180 डिग्री माइनस में जाएंगे तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। लेट अस सपोज अगर मैं 270 डिग्री माइनस बोलता हूँ तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाऊँगा, और अगर मैं 270 डिग्री प्लस बोलता हूँ तो मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाऊँगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पहले तो बड़े ही बेसिक कंसेप्ट, बड़ा ही बेसिक मतलब समझना है, दैट इज़ कि आपको क्वाड्रेंट्स को जज करना आना चाहिए कि मैं कौन से क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा हूँ। मैं पहले क्वाड्रेंट में बैठा हूँ या फिर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में बैठा हूँ, आपको ये चीज़ पढ़नी आनी चाहिए। अब अगर हम लोग, आप ये चीज़ पढ़ पा रहे हो, अगर आपको ये चीज़ समझ आ रही है तो आप देखिए, मैं अगर आपको बोलूँ कि 180 डिग्री प्लस, 180 डिग्री प्लस का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आया, थर्ड क्वाड्रेंट आया। 180 डिग्री माइनस, 180 डिग्री माइनस का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आया, सेकंड क्वाड्रेंट आया। जैसे मान लीजिए आपको बोला जाए 270 डिग्री माइनस, तो आप बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट आया। 270 डिग्री प्लस आप लोग बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट आया। सो आपको ये डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि आप कौन से क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर आप लोग ये क्वाड्रेंट का कंसेप्ट समझ पाए तो अब मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। देखिए 90 डिग्री माइनस का मतलब है ये क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। मैंने क्या किया, यहाँ पे ना एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाई। एक बार मैं इसको डिलीट करके दोबारा से बनाऊंगा। लेट अस सपोज मैंने ये एक आपके पास एक्सिस बनाई थी, है ना। मैंने आपको बोला कि यहाँ पे मैंने क्या लिया, 90 डिग्री के हिसाब से एक ट्राइंगल बना दी इस क्वाड्रेंट के अंदर। ये एक ट्राइंगल बना दी, यहाँ पे मैंने एक सेकंड ट्राइंगल ड्रॉ कर दी, यहाँ मैं एक थर्ड ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, और यहाँ मैं फोर्थ ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आप देखिए इसमें मुझे पता है कि ये जो है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, और ये जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। ये जो है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, और ये जो है ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है ना। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा स्टेप ले लिया। मैंने बोला कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस को मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। अब मैंने इसको यहाँ पे क्या लिखा, मैंने बच्चे इसको यहाँ पे परपेंडिकुलर लिख लिया, यहाँ मैंने बेस लिख लिया, और यहाँ मैंने हाइपोटेन्यूज लिख लिया। वैसे ही मैं यहाँ पे हाइपोटेन्यूज लिखता हूँ, यहाँ मैं बेस लिखता हूँ। वैसे ही मैं यहाँ पे बेस लिखता हूँ, यहाँ पे परपेंडिकुलर लिखता हूँ, और यहाँ हाइपोटेन्यूज लिखता हूँ, और इसके लिए भी सेम मैं हाइपोटेन्यूज लिखता हूँ। इस तरीके से मैंने लिख लिया। अब आप लोग क्या बोलेंगे इसके अंदर, आप एक सिंपल सा स्टेप ये बोल सकते हैं कि देखिए अगर आप इस ट्राइंगल में कुछ भी ले आओ, इसमें क्या है, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, इसमें क्या है, बेस भी पॉजिटिव है, और इसमें क्या है, हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव है। सब कुछ क्या है इसके अंदर, पॉजिटिव है। अगर इस ट्राइंगल के अंदर सब कुछ पॉजिटिव है तो क्या बच्चे मैं बोल सकता हूँ कि वेदर आप लोग यहाँ पे साइन थीटा निकाल लाइए, चाहे आप यहाँ पे कोस थीटा निकाल लाइए, चाहे आप यहाँ पे टैन थीटा निकाल लाइए, चाहे आप यहाँ पे कोट थीटा निकाल के ले आओ, चाहे आप यहाँ पे कोसेकेंट थीटा ले आओ, और चाहे आप यहाँ पे सेकेंट थीटा ले आओ, इनमें से आप कुछ भी निकाल लाओ, इनमें से आप कुछ भी निकाल लाओ, वो वैल्यूज़ जो है हमेशा क्या रहने वाली हैं, पॉजिटिव रहने वाली हैं। और पॉजिटिव रहने के लिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो मुझे रीज़न पता ही है कि अगर ये ट्राइंगल है, ये वाली जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है, इसके अंदर देखा जाए तो परपेंडिकुलर पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव, तो साइन थीटा, कोस थीटा, टैन, कोट, कोसेकेंट, सेकेंट, एवरीथिंग इज पॉजिटिव इन दिस क्वाड्रेंट। तो हम लोग बोलते हैं कि इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। बिल्कुल बेसिक सा स्टेप बताया अभी आपको मैंने। अच्छा देखिए इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो बेस नेगेटिव होगा, इसके अंदर बेस नेगेटिव होगा, परपेंडिकुलर पॉजिटिव होगा। अब इसमें मुझे पता है कि नेगेटिव कब आ जाएगा, जिसमें बेस आ जाएगा। अब अगर देखा जाए तो कोस को या टैन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो कोस और टैन, कोस के अंदर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और टैन के अंदर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो अगर कोस की बात करें तो वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, टैन की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। भाई जिसमें बेस आएगा ना वो नेगेटिव आएगी,
तो इस क्वाड्रेंट के अंदर जिस जिसमें बेस आता है वो नेगेटिव। बेस सिर्फ एक में नहीं आता, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में नहीं आता, और वो कौन सी रेशियो है, दैट इज साइन रेशियो, साइन थीटा, और वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपको रट्टे तो बहुत लोगों ने मरवाए होंगे, आपको बहुत लोगों ने बताया होगा कि क्वाड्रेंट के अंदर सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, सीकेंट कोस टैन कोटैन नेगेटिव होता है। बट क्यों होता है, आपको मैं वो चीज़ समझा रहा हूँ, क्यों होता है। देखिए अब एक सिंपल सी बात है, साइन थीटा अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बना तो क्या बच्चे मैं एक बात बोल सकता हूँ कि सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा ये दोनों तो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव। रीज़न आपके सामने है, रीज़न यही बनता है कि आप देखो नेगेटिव और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को लेके चलना है साथ में। अब अगर आप ये चीज़ समझ पाए तो आप देखिए थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम लोग बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर मुझे पता है कि इसमें हमारा बेस नेगेटिव है, परपेंडिकुलर भी नेगेटिव है, और एक ऐसी डायग्राम जिसके अंदर परपेंडिकुलर और बेस आता हो वो तो बनेगी पॉजिटिव और बाकी की सारी क्या बनेगी, नेगेटिव। तो ऐसा तो सिर्फ टैन में होता है, तो इसमें हमारे पास एक्सटेंशन क्या बन गई कि इसके अंदर टैन थीटा और कोट थीटा ये क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ये क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और बाकी के सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अब अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट भी समझ पाए तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आइए। देखिए इसमें बेस क्या है, पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर क्या है, नेगेटिव है, हाइपोटेन्यूज क्या है, पॉजिटिव है। तो क्या बच्चे मैं एक बात बोल सकता हूँ कि अगर मैं कोस थीटा को देखूँ तो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब कोस थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर ध्यान से देखा जाए तो बेस तो क्या है, पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज क्या है, पॉजिटिव है, दैट मीन्स कोस थीटा पॉजिटिव आएगा। अब जिसमें टैन और साइन में परपेंडिकुलर क्या आता है, नेगेटिव आता है, तो वो नेगेटिव होगा। तो हम बोलेंगे जी इस फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस थीटा और सीकेंट थीटा ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और बाकी की सारी टर्म्स क्या होंगी, नेगेटिव होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने बिल्कुल बेसिक सा स्टेप बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है, टैन और कोट ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको मैंने बताया कोस और सीकेंट होता है। अब आपके स्कूल में आपको आपके टीचर ने एक टेक्निक सिखाई थी, दैट इज़ आपको एक टेक्निक सिखाई गई थी, उसमें आपको ये बताया गया था कि आफ्टर स्कूल, इस क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ये बन जाता है हमारे पास। आफ्टर का मतलब क्या था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास क्या होता है, साइन और कोसिकेंट दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और बाकी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टैन और कोट ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और बाकी के सारे ही क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। And about the fourth quadrant, we can say that the cos theta and secant theta can be positive here, and rest of the trigonometric ratios are negative here. So we can conclude from this example that every quadrant has its own value. ठीक है, हमें हर एक क्वाड्रेंट की अलग अलग वैल्यूज़ को समझना है कि क्या वैल्यूज़ बनती हैं, किस तरीके से आप वैल्यूज़ को जज कर सकते हो और वैल्यूज़ को आप लोग आपके पास पुट कर सकते हो। तो बच्चे आज ये जो हम कर रहे हैं कंसेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सारी ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होने वाला है। चलिए फटाफट इसको यूज़ करिए, नोट करिए, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। हाँ जी बच्चे,
ये तो बिल्कुल बेसिक सा स्टेप था, हम लोगों ने अभी क्वाड्रेंट्स पूरा नहीं हुआ हमारा, हमने सिर्फ एक छोटी सी बात समझ ली कि फर्स्ट के अंदर क्या होते हैं सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन कोस, थर्ड में कोट टेन और कोट, और फोर्थ में कोस और सीकेंट। अब अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो इसके बाद आप लोग स्टेप समझिए। मैं जानबूझ के छोटा सा यहाँ पे साइड पे बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ पाए कि जो मैंने आपको समझाया वो हम लोग आगे जाके यूज़ कर पाएँ। इसमें आपको मैंने क्या बताया था, ऑल पॉजिटिव। इसमें आपको मैंने क्या बताया था, साइन थीटा एंड कोसेकेंट थीटा इज़ पॉजिटिव। यहाँ क्या था, कोस थीटा एंड सीकेंट थीटा इज़ पॉजिटिव। और यहाँ क्या, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे टैन थीटा और कोट थीटा इज़ पॉजिटिव। और यहाँ क्या था, कोस थीटा एंड सीकेंट थीटा इज़ पॉजिटिव। बाकी सारी वैल्यूज़ क्या थी, नेगेटिव थी। अब अगर आप ये चीज़ समझ पाए तो इस सिनेरियो के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या बनता है वो समझिए सारे के सारे। चलिए, ये तो था हमारा बिल्कुल ही बेसिक स्टेप, ये तो था हमारा बिल्कुल बेसिक स्टेप जो अभी हमने सीखा। अब इसके बाद ना क्वाड्रेंट्स की जजमेंट और आ जाती है, क्वाड्रेंट्स की जजमेंट और आ जाती है कि कैसे कैसे आप क्वाड्रेंट्स को जज कर सकते हो। देखिए, पहले मैं बात करता हूँ 90 डिग्री की, और मैं दो कैटेगरीज बनाता हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं 90 डिग्री इंटू एन, ये मैं कैटेगरीज बना रहा हूँ। मैंने यहाँ पे दो कैटेगरीज बना ली। पहले मैंने बना लिया n जो होगा वो ओड नंबर होगा, और अगला जो है n क्या होगा, इवन नंबर होगा। अगर 90 इंटू एन, अगर n ओड होगा तो वैल्यू में क्या होगा, चेंज होगा, वैल्यू में क्या होगा, चेंज होगा। और n इज इक्वल टू इवन होगा तो वैल्यू में क्या होगा, नो चेंज होगा, वैल्यू में क्या होगा, नो चेंज होगा। मैंने बोला n अगर ओड होगा तो वैल्यू में क्या होगा, चेंज होगा, और n अगर इवन होगा तो वैल्यू में क्या होगा, नो चेंज होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा वैल्यू में। अब अगर आप ये चीज़ समझ पाए ना तो देखिए इसको मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, मैं दो क्वाड्रेंट्स लिखता हूँ, यहाँ पे 90 डिग्री लिखता हूँ और 270 डिग्री लिखता हूँ, ये दो क्वाड्रेंट्स मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, आप मुझे सोच के बताइए फटाफट से सारे कि अगर मैं 90 डिग्री को लिखूं तो ये क्या बनता है, 90 इंटू 1 बनता है, और 270 क्या बनता है, 90 इंटू 3 बनता है। तो 90 डिग्री पे 90 इंटू 1 बनता है, 270 पे 90 इंटू 3 बनता है। अब अगर आप लोग बोलेंगे 90 डिग्री इंटू 1 तो आप बोलेंगे ये क्या है, ऑड वैल्यू है। 90 डिग्री इंटू 3 ये क्या है, ऑड वैल्यू है ना। कहता अगर तो ये ओड होगा तो वैल्यू में क्या होगा, चेंज होगा, वैल्यू में क्या होगा, चेंज। वैल्यू चेंज कैसे होती है, कहता साइन जो है ना वो हमेशा किस में कन्वर्ट होगा, कोस में होगा। कोस जो है, कोस थीटा जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। टैन थीटा जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोट थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। कोट थीटा जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टैन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। सीकेंट थीटा जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोसेकेंट थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो कोसेकेंट थीटा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीकेंट थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे पास वैल्यूज़ बन जाती हैं। थोड़ी हमने जो चेंज करनी है, जो बार बार चेंज होने वाली हैं। साइन हमेशा कोस में होगा, कोस हमेशा साइन में होगा, टैन हमेशा कोट में होगा, कोट हमेशा टैन में होगा, और सीकेंट हमेशा कोसेकेंट में होगा, और कोसेकेंट किस में होगा, हमेशा सीकेंट में होगा। अच्छा बच्चे, अगर आप ये बात समझ पाए ना, अगर आप लोग ये बात समझ पाए तो देखिए एक छोटा सा स्टेप मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, मैंने ये लिख के दे दिया साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, ये लिख के दिया आपको। अब साइन 270 डिग्री प्लस थीटा को अगर लेके चलें तो आप लोग बोलेंगे साइन 270 क्या है, 90 इंटू 3 है। 90 इंटू 3 है तो वैल्यू में क्या होगा, चेंज, बिल्कुल मल्टीप्लाई में क्या है, ओड नंबर है। तो आप बोलेंगे 90 पे अगर चेंज होगा तो साइन किस में चेंज होगा, पहली बात तो कोस में होगा। अब 270 प्लस का मतलब, 270 प्लस का मतलब आप यहाँ आ जाओ ना, आप ये फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट, ये आप सेकंड क्वाड्रेंट, ये आप थर्ड लेके चल रहे हैं, ये फोर्थ लेके चल रहे हैं। 270 प्लस का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो हमारे पास साइन की वैल्यू है, देखो इसको ही देखना आपने, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। नेगेटिव लगा दिया, इनटू में कोस थीटा, सो साइन 270 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, ये चीज़।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट कि साइन 270 डिग्री प्लस थीटा किसके इक्वल होगा, कोस थीटा के। लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया साइन 180, सॉरी इसकी बात नहीं करी अभी हम लोगों ने, साइन आपके पास लिख के दे दिया मैंने 630 माइनस थीटा। ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 630 माइनस थीटा। अब जो 630 है वो कैसे बना होगा, 90 इंटू 7 बना होगा। अब 90 इंटू 7 का मतलब क्या होता है, ओड नंबर। ओड पे मतलब वैल्यू चेंज, वैल्यू चेंज मतलब साइन किस में चेंज होगा, कोस में होगा। पहला स्टेप कंप्लीट। अब इंटू में 7 है, ये तो 4 राउंड कंप्लीट हो गए, फिर 3 और लगाने हैं, पहला दूसरा तीसरा। इस क्वाड्रेंट में खड़ा हूँ मैं, इसमें क्या बोल रहा हूँ, माइनस बोल रहा हूँ, मतलब मैं इसी क्वाड्रेंट के अंदर रहूँगा, मैं थर्ड क्वाड्रेंट में रहूँगा। और अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में रहूँगा, देखो ना ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवंथ, माइनस बोला यहाँ पीछे आया, पीछे देखा थर्ड में हूँ। थर्ड में साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। सो द आंसर हेयर फॉर दिस क्वेश्चन इज माइनस कोस थीटा। So the answer here for this question is minus cos theta. So 90 into n, अगर n odd हो तो वैल्यू चेंज होगी, n अगर इवन हो तो वैल्यू में क्या होगा, नो चेंज होगा। तो याद रखना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है ये ओड क्वाड्रेंट होता है, ये जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है ये ओड क्वाड्रेंट होता है, और ये जो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं ये इवन क्वाड्रेंट होते हैं। सेकंड इज इवन क्वाड्रेंट एंड फोर्थ इज इवन क्वाड्रेंट हेयर। आप सेकंड को भी इवन लेके चलेंगे, फोर्थ को भी इवन लेके चलेंगे, फर्स्ट को आप ओड लेके चलेंगे, थर्ड को आप ओड लेके चलेंगे, और उसके हिसाब से आप आंसर निकाल पाएंगे, ये चीज़ बन जाएगी। अच्छा, अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ आ रही है तो मैं इसको दूसरी स्लाइड पे लेके चलता हूँ एक बारी। देखिए ज़रा, अब मुझे पता है कि इसमें अगर आप वो चीज़ समझ पाए तो मैं बोल सकता हूँ कि 90 इंटू एन हमने अभी पढ़ा, एन क्या था, ओड, वैल्यू में क्या हुआ, चेंज। n क्या था, ओड, वैल्यू में क्या हुआ, चेंज हुआ, है ना, यही हमने पढ़ा अभी, है ना। और n हमारा इवन था, n अगर हमारा इवन था तो वैल्यू में क्या था, नो चेंज। वैल्यू में क्या था, नो चेंज, ये बन जाएगा। अब n हमारा ओड था तो वैल्यू में चेंज हुआ, n अगर इवन था वैल्यू में नो चेंज, कोई चेंज नहीं था। अब आपको मैंने बताना है इवन वाला कंसेप्ट, इवन भी देख लेना ज़रा, इवन भी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि tan 180 डिग्री माइनस थीटा, पहले तो आप देखो 180 माइनस का मतलब मैं कौन से क्वाड्रेंट में हूं, मैं सेकंड क्वाड्रेंट में हूं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। 180 माइनस का मतलब मैं कौन से क्वाड्रेंट में हूं, सेकंड क्वाड्रेंट में हूं। तो मैंने ये ले लिया कि 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट माइनस, तो मतलब मैं सेकंड क्वाड्रेंट में ही खड़ा हूं। दूसरी बात, ये जो बनता है ये 90 इंटू 2 बनता है, मतलब इंटू में इवन नंबर बनता है, और इनटू में अगर इवन नंबर बनता है तो वैल्यू में क्या होगा, नो चेंज होगा। तो आप बोलेंगे tan की जगह tan ही आएगा, पहली बात। तो 180 माइनस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में tan क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का tan थीटा, ये आ जाएगा माइनस का tan थीटा। दैट इज योर आंसर हेयर, दैट इज योर आंसर हेयर। अगर आप दोबारा करेंगे, लेट अस सपोज मैं आपको बोल दूं कि tan 1080 प्लस थीटा, अब ध्यान से देखना, tan 1080 प्लस थीटा आपको ये सोल्व करना था, तो आप बोलेंगे जी ये होता है 90 इंटू 12, ये होता है 90 इंटू 12। और अगर ये 90 इंटू 12 होता है तो आप बोलेंगे इंटू में 12 क्या होगा, इवन नंबर होगा। इंटू में जो 12 होगा वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। और अगर इवन होगा तो आप बोलेंगे जी tan की जगह tan ही रहेगा। इवन मतलब 4 4 के एक सर्कल, पहला सर्कल 4 का, फिर दूसरा सर्कल 4 का, फिर तीसरा सर्कल 4 का, यहाँ खड़ा हो गया आके। अब देखा प्लस है, प्लस का मतलब फर्स्ट में सारे होते हैं पॉजिटिव, सो द आंसर इज tan थीटा हेयर, सो द आंसर इज tan थीटा हेयर। तो आपको यही चीज़ मेन सीखनी है कि कैसे आप वैल्यूज़ को जज कर सकते हैं, कैसे आप वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये बात समझ पाए, लेट अस सपोज एक वर्ड लिख दिया गया कोसिकेंट 540 माइनस थीटा, ये लिख दिया गया कोसिकेंट 540 माइनस थीटा, ये लिख के दिया गया। अब 540 का मतलब क्या बनेगा, 90 इंटू 6 बनेगा।
540 का मतलब क्या बनेगा, 90 इंटू 6 बनेगा। इंटू 6 का मतलब क्या है, इवन नंबर है। इंटू 6 का मतलब क्या है, इवन नंबर है। और इवन नंबर है तो वैल्यू में नो चेंज होगा। कोसिकेंट का क्या आ जाएगा, कोसिकेंट आ जाएगा। कोसिकेंट का क्या आ जाएगा, कोसिकेंट आ जाएगा, ये बन जाएगा, है ना। कोसिकेंट का कोसिकेंट आएगा 540 इंटू में 6 है मतलब इवन नंबर है, तो इवन पे वैल्यू में नो चेंज, ये आ गया। 6 क्वाड्रेंट देखो कौन सा है, 4 ये 4 ये 2 ये अगले यहाँ पे है। माइनस किया सेकंड में आ गया, सेकंड में पॉजिटिव होता है, तो क्या आंसर आ जाएगा, कोसिकेंट थीटा। तो ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है बच्चे। आपको मैंने अब तक क्या समझाया कि आपको कैसे वैल्यूज़ चेंज करनी है और कैसे वैल्यूज़ चेंज नहीं करनी है, वो चीज़ें समझ आ गई होंगी आपको। तो अगर आपको एक समझ आई ना, तो मैं एक छोटा सा कंसेप्ट और बना के बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहें। उसके बाद मैं ना यहाँ पे पहले 90 डिग्री वाले क्वाड्रेंट की बात करूँगा कि 90 में क्या क्या वैल्यूज़ बन सकती हैं, कैसे कैसे वैल्यूज़ को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मैं ये बात बोल सकता हूँ कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू, साइन 90 प्लस थीटा, 90 पर कोस होता है, 90 प्लस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो आएगा कोस थीटा। वैसे ही अगर मैं बोलूँ कोस 90 प्लस थीटा, तो बच्चे ये आएगा उल्टा माइनस का साइन थीटा। वैसे ही अगर मैं बोलूँ बच्चे tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू कोट थीटा। वैसे ही अगर मैं बोलूँ कोट 90 माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू tan थीटा। वैसे ही बन जाता है सीकेंड 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। वैसे ही बन जाएगा जी कोसिकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, सीकेंट थीटा, ये बन जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा बन जाता है कुछ बेसिक और देख लेते हैं। कोसिकेंट 90 प्लस थीटा, प्लस में अगर आ जाए तो क्या बन जाएगा, सीकेंट थीटा, ये बन जाएगा। तो ये वैल्यूज़ मैंने लिखी हैं सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री के लिए। आपको इनको रिमेंबर रखना है, इनको याद रखना है, ताकि आप लोग इनको भूलें ना और इन चीज़ों को आगे जाके क्या कर पाएँ, यूज़ कर पाएँ। अगर आप ये चीज़ समझ पा रहे हैं तो मैं बात कर रहा हूँ अब 270 डिग्री की। 270 डिग्री को कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी देखिए ज़रा। अब अगर बात करें हम लोग 270 डिग्री की, तो आप देखो साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, कोस 270 डिग्री माइनस थीटा, tan 270 डिग्री माइनस थीटा, कोट 270 डिग्री माइनस थीटा, कोसिकेंट 270 डिग्री माइनस थीटा, सीकेंट 270 डिग्री माइनस थीटा। ये हमारी कुछ वैल्यूज़ बन जाती हैं, कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। अब 270 पर वैल्यूज़ में हमेशा क्या होता है, चेंज। 90 और 270 दोनों ऐसे क्वाड्रेंट है जहाँ पर वैल्यू में क्या होता है, चेंज होता है। वैल्यू में चेंज फटाफट से चेंज कर दो। क्या लिखोगे, कोस, यहाँ क्या लिखोगे, साइन, यहाँ क्या लिखोगे, कॉट, यहाँ पे क्या लिखोगे आपके पास tan, और यहाँ क्या लिखोगे बच्चे, सीकेंट, यहाँ क्या लिखोगे, सीकेंट, और यहाँ क्या लिखोगे, कोसिकेंट, ये बन जाएगा। अब 270 माइनस का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में क्या पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है, कोस नेगेटिव होता है। ओरिजिनल को देखना है हमेशा, tan पॉजिटिव होता है, कॉट पॉजिटिव होता है, कोसिकेंट नेगेटिव होता है, सीकेंट नेगेटिव होता है। बस थीटा लगा दो फटाफट से, थीटा लगा दो जी, ये आ गई वैल्यूज़ हमारी कन्वर्जन, ये आ गई हमारी कन्वर्जन। सो ऑल ऑफ यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूलाज, दिस क्वेश्चंस, दिस टाइप्स, so that you can attempt, you have to attempt the important questions on the basis of these formulas। ठीक है, चलिए आगे करते हैं अभी। हाँ जी बच्चे, ये चीज़ें कुछ आपको बेसिक कंसेप्ट था, ये आपको याद होने चाहिए ताकि आप लोग इनको यूज़ कर पाएँ। अभी के लिए ना फिलहाल मैं आपको ना थोड़ा ज़्यादा काम ना करवाते हुए आपको मैं पहले करवाऊँगा टेबल, क्योंकि मैंने क्या करना है, आपको कॉम्बिनेशन बनवाना है टेबल का और क्वाड्रेंट का आज की ही क्लास में। ठीक है, अगर हम लोग आगे बात करें, टेबल्स की बात करें, तो साइन और कोस और tan, इनका बेसिक आपको टेबल याद होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए मैं साइन की बात करूं, मैं अगर कोस की बात करूं, मैं अगर tan की बात करूं,
देन अगर मैं कोसेकेंड की बात करूं, देन अगर मैं सेकेंड की बात करूं और देन मैं कोट की बात करूं, तो आप लोग क्या बोलेंगे इसके अंदर? आप लोग बोलेंगे जी इसके अंदर सिंपल सा स्टेप बोलेंगे जी, इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, कुछ बेसिक वैल्यूज़ लेके चलते हैं पहले। देखिए जी, मैं यहाँ पे टेबल की कुछ वैल्यूज असाइन कर रहा हूँ और मैं पहली लाइन आपको साइन वाली बनाने सिखा रहा हूँ भी साइन वाली लाइन कैसे बनाते हैं। और ये कुछ वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे दे दिया, ये दे दिया 0, ये दे दिया मैंने 30 डिग्री, ये दे दिया मैंने 45 डिग्री और ये 60 डिग्री और ये क्या बना हमारा 90 डिग्री। ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे ले ली। अब देखिए इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ भी साइन वाली लाइन आप बना लिया करो। कैसे बनाओगी? 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, बाहर सबके रूट आएगा, बाहर सबके रूट आएगा इस तरीके से। ये देखिए, अगर आप वैल्यूज़ ये वाली पहले वाली लाइन साइन की याद कर लेते हो ना तो बाकी कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए 0/4 तो 0 ही होगा, 1/4 को अगर सोल्व करोगे तो ये 1/√2 होगा बाहर आके, और ये क्या होगा 1/√2 होगा बाहर आके, ये होगा हमारा √3/4 ही, और ये √4/4 कितना होगा 1 होगा। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस वैल्यूज, साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2 एंड साइन 60 इज √3/2। थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लीजिए, साइन 60 की जो वैल्यू बनती है दैट इज √3/2 और साइन 90 की जो वैल्यू बनती है दैट इज 1। और अगर आपको साइन की वैल्यू एक बार समझ आ गई तो कोस में कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है। आप बोलेंगे उल्टा लिख दो, क्योंकि जहाँ पे बच्चे साइन मिनिमम होता है ना, एक बात मेरी हमेशा याद रखना, जहाँ पर साइन मिनिमम होता है वहाँ पर कोस क्या होता है मैक्सिमम होता है, ये चीज़ याद रखना। और जहाँ पे कोस मिनिमम होता है वहाँ पे साइन क्या होता है मैक्सिमम होता है। साइन और कोस एक दूसरे का हमेशा क्या चलते हैं उल्टा चलते हैं। और अगर आप ये बात समझ पा रहे हैं तो आप बोलेंगे कोस 91, कोस 30 √3/2, कोस 45 1/√2, कोस 60 1/2 और कोस 90 0। अब आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो tan होता है ना दैट इज साइन अपॉन कोस होता है। ये tan जो होता है दैट इज साइन अपॉन कोस होता है। तो आप बोलेंगे 0/1 0, ये √3 1/2 अपॉन √3/2, ये क्या आ जाएगा 1/√3 और ये बन जाएगा 1। उसके बाद ये बन जाएगा √3 और ये बन जाएगा 1/0 इनफाइनाइट, ये बन जाएगा। और बच्चे अगर आप ये बात समझ पाए तो कोसेकेंड की बात करें तो कोसेकेंड उल्टा होता है किसका साइन का, और कोसेकेंड अगर साइन का उल्टा होता है तो 1/0 क्या होगा इनफाइनाइट होगा। 1/0 जो होगा वो इनफाइनाइट होगा, 1/2 2 होगा और ये होगा √2, ये होगा 2/√3 और ये होगा 1, ये बन जाएगा। उसके बाद सेकेंड जो होगा वो कोस का उल्टा होगा, ये 1 होगा, ये 2/√3 होगा, ये √2 होगा, ये 2 होगा और ये इनफाइनाइट होगा, ये बन जाएगा। वैसे ही अगर tan की बात करें तो tan क्या होगा 1/0, tan का उल्टा 1/0 इनफाइनाइट होगा, ये होगा √3, कोट की बात कर रहा हूँ, और ये 1 होगा और ये 1/√3 होगा और 1/इनफाइनाइट क्या होता है बच्चे 0 होता है। ये स्टेप बन गया हमारा। तो बच्चे आपको मैंने सिर्फ टेबल बताया कि टेबल की वैल्यूज़ कैसे याद रखनी है। टेबल आपको याद होना ही चाहिए। अगर आप एनडीए लेवल पे पेपर पे जा रहे हो और आप सोचो कि वहाँ पे टेबल को आप लिख के देखोगे तो मैं ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता, ठीक है। और एज अ टीचर मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों को क्या करना है इस टेबल को याद करना है। जैसे मान लीजिए साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, कोस 90 0, इस तरीके से आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। tan 30 1/√3 मतलब आपको कोई वैल्यू बोले उससे पहले वैल्यू आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि वैल्यू बनती कैसे है। अब अगर आपको टेबल प्लस क्वाड्रेंट दोनों समझ आ गए तो आज की जो क्लास है ना हमारी चलने वाली है टेबल प्लस क्वाड्रेंट के कॉम्बिनेशन पे कि कैसे आप क्वेश्चंस को डील कर सकते हो। चलिए मैं पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ इस कैटेगरी का। लेट अस सपोज एक नंबर दिया गया tan 315 डिग्री, क्वेश्चन पूछा गया जी बताइए इसका आंसर क्या आएगा। और ऐसे क्वेश्चन एनडीए में एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था लंबा था
बट आपको बताऊंगा कैसे यूज़ किया था। अब tan 315 डिग्री दे रखा है, क्या मैं एक बात बोल सकता हूँ कि tan 270 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना होगा, 315 डिग्री होगा। अब tan 270 प्लस 45, कई बच्चों के दिमाग में डाउट आ रहा है सर आपने ऐसे क्यों लिखा, ऐसे क्यों नहीं लिखा, tan 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ये भी तो 315 होता है। भाई जैसे मर्जी लिख लो, आप 270 प्लस 45 लिख लो, आप 360 डिग्री माइनस 45 लिख लो, वॉट एवर द वैल्यूज यू वॉन्ट टू चूज यू कैन चूज द वैल्यूज, यू कैन चूज योर ऑप्शंस हियर, है ना। अगर हम लोग लेके चलें तो देखिए tan 270 का मतलब क्या बन जाता है, 270 का मतलब बनता है 90 इंटू 3, 360 का मतलब क्या बनता है 90 इंटू 4। अब 90 इंटू 3 मतलब ये बना ओड नंबर, 90 इंटू 3 ये बना ओड, ओड में वैल्यू होती है चेंज, ये आया कोट। 270 प्लस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, उसमें tan होगा नेगेटिव, माइनस लगा दिया, माइनस का कोट 45 और वो होता है माइनस का 1, सो द आंसर हेयर इज -1 हेयर, सो द आंसर हेयर इज -1, ये बन जाएगा। अगर आप लोग इसकी जगह इसमें लगाते, इसमें ये स्टेप लगाते तो आप क्या बोलते, आप बोलते जी tan 360 डिग्री मतलब कोई चेंज नहीं होगा इसमें, 180 इंटू 2 है या 90 इंटू 4 है, माइनस किया फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में tan होता है नेगेटिव तो माइनस का tan 45 और माइनस tan 45 क्या होगा -1 होगा। सो हेयर स्टूडेंट्स आपका जो tan आ रहा है वो tan 315 डिग्री जो आ रहा है वो कितना आ रहा है -1 ही आ रहा है। वॉट एवर द ऑप्शन यू वांट टू चूज यू कैन चूज योर ऑप्शंस, यू कैन टेक योर स्ट्रेटजी, ठीक है जी। अगर आप ये समझ पा रहे हैं, इसके बाद अगर आपको ये समझ आ रहा है तो देखिए मैं 2-3 क्वेश्चन और लिखता हूँ ऐसे। लेट अस सपोज एक नंबर लिखा कोस 215 डिग्री, ये लिख दिया, कोस 215 डिग्री एक ये लिख दिया, और एक ना मैंने एक छोटा सा लिखा कोस 135 डिग्री, कोस 135 डिग्री, इन दोनों का आंसर निकालना है हमने। चलिए अगर आपको ये निकाल पाते हो तो निकालिए फटाफट और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपका आंसर क्या आएगा। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 50 सेकंड का टाइम है, 60 सेकंड नहीं 50 सेकंड का टाइम है, 1 मिनट से भी कम का टाइम है आपके पास, जल्दी से निकाल के बताइए। चलिए जी टाइम ओवर, बहुत इजी सा कंसेप्ट था। कोस 215 डिग्री निकालना था, आप क्या बोलेंगे कोस 180 डिग्री, थोड़ा सा गलती कर दी यहाँ पे 225 लिखिए, कोस 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री ये बनेगा। अब अगर आप ये समझ पाए 180 पर कोस में नो चेंज, माइनस जाएगा ये 45 डिग्री और ये आंसर क्या आ जाएगा -1/√2, दिस इज द आंसर, -1/√2 ये आंसर आ जाएगा। अगर आप ये लिखेंगे तो आप क्या बोलेंगे कोस 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये बन जाएगा। 90 पर कोस चेंज होता है, किस में चेंज होता है, साइन में चेंज होता है ना, साइन आया। 90 प्लस का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड में ये जो कोस है ये नेगेटिव होगा, माइनस का साइन आएगा और 45 डिग्री बच्चे साथ में आ जाएगा। सो द आंसर हेयर इज -1/√2। सो बच्चे एक सिंपल सा स्टेप आपको समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, और वो स्टेप क्या है कि कैसे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि एनडीए में ये क्वेश्चन दे देगा और उसके आपको 2.5 मार्क्स दे देगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं देने वाला। क्वेश्चन ये देने वाला है, सुनिए ध्यान से। अब क्वेश्चन ये देगा आपको, कहता जी कोस 180 डिग्री इंटू कोस 270 डिग्री इंटू कोस
90 डिग्री इंटू कोस 315 डिग्री, ये दे जाएगा आपको क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हालांकि ऐसा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर मल्टीप्लिकेशन की जगह प्लस होता ना तो मुझे सोचना भी पड़ता कि मुझे 180 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मुझे 270 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बट हाल फिलहाल ये क्वेश्चन सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये देखिए कोस 90 डिग्री पड़ा है, और अगर कोस 90 को देखा जाए तो हमें पता है कोस 90 कितना होता है, 0 होता है ना। मुझे पता है कोस 90 क्या होगा, 0 होगा। और अगर कोस 90 0 होगा तो भाई 0 इंटू वॉट एवर द नंबर इज आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। बट फिर भी मैं आपको कुछ वैल्यूज़ निकालनी सिखा रहा हूँ, निकाल के दे रहा हूँ, आपको वैल्यूज़ याद रखनी है। द फर्स्ट वैल्यू इज साइन 180 डिग्री, यहाँ पे हम लिखेंगे कोस 180 डिग्री, ये वैल्यूज़ याद रखनी है आप सबको। सेकेंड वैल्यू बन जाती है साइन 270 डिग्री, यहाँ भी आप लिखेंगे कोस 270 डिग्री, ठीक है जी। थर्ड वैल्यू बन जाती है साइन 360 डिग्री, यहाँ पे बन जाता है कोस 360 डिग्री। ये आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। अगर हम पहली वैल्यू निकालें साइन 180 तो मैं क्या बोल सकता हूँ, साइन 90 प्लस 90, मैं इसको बोल सकता हूँ साइन 90 प्लस 90 डिग्री। 90 पर वैल्यू में चेंज क्या आ जाएगा, कोस। 90 पर वैल्यू में चेंज क्या आ जाएगा, कोस। 90 प्लस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, उसमें होता है नेगेटिव, माइनस का कोस 90 और वो होता है 0। तो ये आ गई 0 वैल्यू पहले की, ये आ गई पहले की वैल्यू 0। तो याद रखना बच्चे, इसके अंदर आपको याद रखना है कि साइन 180 जो होता है वो क्या होता है, 0। वैसे ही अगर आपको ये समझ आया तो क्या इसको मैं बोल सकता हूँ साइन 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री। 180 पर वैल्यू में नो चेंज, तो माइनस का साइन आ जाएगा 90 डिग्री और वो होता है -1। दैट मीन्स साइन 270 इज ऑलवेज इक्वल टू -1। अगर मैं लेके चलूँ साइन 360 डिग्री तो मैं बोलूँगा साइन 270 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो आप बोलेंगे 270 पर वैल्यू में चेंज कोस आ जाएगा, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव, माइनस का कोस 90 डिग्री वो होगा 0। ये देखिए, अब एक चीज़ ध्यान से देखना, ये चीज़ ध्यान से देखना भाई, ये चीज़ ध्यान से देखना। साइन 180 0, साइन 360 0, डबल पे जाके हमेशा 0 होता है, डबल पे जाके हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ये चीज़ याद रखना। और 270 पर -1, 90 पर क्या होगा, 1 होगा, ये चीज़ याद रखना। तो हमें ये 4 वैल्यू से याद होनी चाहिए। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री एडवांस लेवल में जाना चाहते हो, पहले बेसिक क्लियर करो। साइन 90 डिग्री जो होगा वो 1 होगा, साइन 180 जो होगा वो 0 होगा, साइन 270 जो होगा वो -1 होगा, और साइन 360 जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। सिमिलरली आपको कोस की वैल्यूज़ भी निकालनी है। अगर मैं इसको बोलूँ तो क्या बोलूँगा, कोस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, कोस 90 पर चेंज क्या आ जाएगा, साइन 90 प्लस का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, उसमें होता है कोस नेगेटिव, तो ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा -1। अब अगला आया कोस 270 डिग्री, क्या इसको बचे मैं बोल सकता हूँ कोस 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो आप देखिए कोस 180 पर चेंज हुआ, क्या आया, कोस 180 प्लस का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, माइनस का कोस 90, ये होगा 0। उल्टा चल रहा है, उल्टा चल रहा है। साइन 180 कितना था, 0, कोस 180 कितना है, -1, साइन 270 -1, कोस 270 0, उल्टा चल रहा है। यहाँ पे फिर 0 होगा तो यहाँ -1 होगा, ज़रा चेक करें, कोस 270 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ये आ जाएगा माइनस का सॉरी ये सिंपल आएगा साइन 90 डिग्री, ये आ जाएगा। और साइन 90 हमारा कितना बनेगा, साइन 90 हमारा बनेगा 1, सो द आंसर हेयर इज़ 1, ये आ जाएगा। सो देखिए ध्यान से, आपको मैंने कुछ कर्व्स, कुछ वैल्यूज समझाई हैं। हालांकि साइन की जो कर्व बनती है वो आपको मैं बताऊंगा, कुछ ऐसे बनती हैं, ठीक है जी। और कोस की कर्व भी समझाऊंगा कैसे बनती हैं, ग्राफ करेंगे। बट हाल फिलहाल के लिए आपको मैंने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ बताई हैं कि आप कैसे वैल्यूज़ को डील कर सकते हैं। एंड ऑल ऑफ यू हैव टू रिमेंबर दीज वैल्यूज़
ठीक है जी, इन वैल्यूज़ का रट्टा मार लो ताकि अगले लेक्चर के अंदर जब भी मैं आऊँ पढ़ाने तो आपको ये वैल्यूज़ याद हों और हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को अटेम्प्ट कर पाएँ। फुल ऑन फुल मार्क्स लेने हैं हमें। आपको मैंने पहले भी बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री के 50 क्वेश्चन 50 नंबर आने हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री के। एनडीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। 50 मार्क्स का अकेला ये चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर आपने ये चैप्टर कर लिया तो 50 नंबर तो एक्साइड करो पहले, है ना। तो आप लोगों को कैसे अटेम्प्ट करना है वो सब मैं सिखाऊंगा। अभी के लिए आप लोग आज के इस लेक्चर को आप लोग देखेंगे ध्यान से, और जो भी प्रॉब्लम आ रही है प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे ताकि हम उस इश्यू को रिजॉल्व कर पाएँ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।